हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए एटम के कुछ न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ सोल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट। हमने आपको पास्चन सीरीज का फार्मूला बताया था, ठीक है। फार्मूला फॉर पास्चन सीरीज, ठीक है। पास्चन सीरीज का फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में होता है 1/3² माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 4, 5, 6 टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी, ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती पहली वाली जो होती है, और इन्फिनिटी वाली सबसे शॉर्टेस्ट होती है। ये लिमिट वेवलेंथ होती है, जो लिमिट वेवलेंथ होती है वही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए 1/λ इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में हुआ 1/3² माइनस 1/∞²। अब देखो स्टूडेंट, जो इन्फिनिटी है, ठीक है, ये 1/∞ का 0 होता है, तो ये 0 हो गया स्टूडेंट। इधर हो गया 3 3 जा 9, r/9 हो गया, ठीक है। ये हमारा लेमडा इन्फिनिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर लेमडा इन्फिनिटी यहां से निकाले स्टूडेंट, तो 9/r आता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें r की वैल्यू रख दीजिए। इसी को हमने देखिए वहां, यहाँ पे 1/λ इन्फिनिटी है, तो ये r/9 आया, तो हमने लेमडा को ऊपर किया तो ये λ/1 हो गया, मतलब इसको रिवर्स कर दिया तो ये भी रिवर्स हो गया, ठीक है। 9/r हो गया। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, तो 9/1.097 और 10⁷ ये रिडबर्ग कांस्टेंट r की वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लें अगर स्टूडेंट, तो लेमडा इन्फिनिटी इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 8.204 10⁻⁻7 मीटर आ रहा है, ठीक है। एंगस्ट्राम में आ जाएगा 8204 एंगस्ट्राम, ठीक है स्टूडेंट। ओके। अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3, तो r1 हो गया ये 5.3 10⁻⁻11 मीटर दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। अब कैलकुलेट द रेडियस, n इज इक्वल टू 2 पर और n इज इक्वल टू 3 पर करना है। तो हमारा फार्मूला हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, फार्मूला हमारा होता है Rn इज इक्वल टू n² r1 होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये फार्मूला हमने आपको बताया है, वैल्यू पुट कर लीजिए। पहले में n इज इक्वल टू हमारा है 2, देन अब ये हो गया r2 इज इक्वल टू n की वैल्यू हो गई 2², r1 हो गया 5.3 10⁻⁻11। वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट। r2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा हमारा हो गया 4,
4 इंटू 5.3 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 21 आ जाएगा। 21.2 10⁻⁻11 मीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर पावर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, पर पावर 11 में क्वेश्चन में दिया होगा तो 11 में आंसर ले आइए। ठीक है, दूसरा n = 3 दिया हुआ है, इसी फार्मूले में n = 3 रख दीजिए तो R3 = 3 स्क्वायर और R1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 5.3 10⁻⁻11, ये हो गया 9। ठीक है, इंटू 5.3 10⁻⁻11, 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 47.7 10⁻⁻11 मीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, R2 = पॉइंट एक इधर कर दीजिए तो 2.12 10⁻⁻10 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 2.12 एंगस्ट्रॉम। इसको भी हम उसी तरह कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, R2 = 4.77 10⁻⁻10 मीटर, यानी R2 की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 4.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी लेवल, ठीक है, ऑफ एटम। तो डेल्टा ई दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टूडेंट, डेल्टा ई = 2.23 EV हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 2.3 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। ठीक है स्टूडेंट, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिट फोटॉन। इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हमने आपको बताया स्टूडेंट, hν = डेल्टा ई होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहां से आ गया ν = डेल्टा ई अपॉन एच। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी न्यू का जो है, न्यू की वैल्यू निकल आएगी। डेल्टा ई आपका दिया हुआ है 2.3 1.6 10⁻⁻19 अपॉन एच की वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। 16 3 जा 48, 16 2 जा 32, 436 अपॉन 6.63 इंटू 10⁻, इसको ऊपर कर दें स्टूडेंट तो आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको अगर हम इन दोनों डिवाइड कर दें स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 0.555 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इंटू 10⁻15 आ गया। ठीक है, अब एक पावर इसको दे दीजिए तो ये आ जाएगा ν = 5.55 इंटू 10⁻14 Hz आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट Hz होती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। E = दिया हुआ है -13.6 EV दिया हुआ है।
कह रहा कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला K इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट, माइनस का ही होता है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। K इज इक्वल टू माइनस का ही होता है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 13.6 eV। ठीक है स्टूडेंट, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, U इज इक्वल टू होता है 2E। ठीक है, U इज इक्वल टू क्या होता है, 2E होता है। ठीक है स्टूडेंट, E की वैल्यू दी हुई है, U इज इक्वल टू हमारा हो गया 2 और U की वैल्यू माइनस 13.6 eV। मल्टीप्लाई कर दीजिए, U इज इक्वल टू माइनस 27.2 eV हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनिशियली हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है। एब्जॉर्ब ए फोटॉन एंड रीच n इज इक्वल टू 4 एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या फार्मूला आ रहा है स्टूडेंट, n1 इज इक्वल टू हमारा 1 हो गया, n2 इज इक्वल टू 4 स्टेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, हमें हाइड्रोजन एटम है तो हमें यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, 1 लेमडा इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, हमने ये फार्मूला आपको पढ़ाया है। आप इस फार्मूले से वेवलेंथ कैलकुलेट कर लीजिए। वेवलेंथ पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा, फोटॉन की, जो फोटॉन क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ रहे होंगे उसमें। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, r को अभी हम छोड़ते हैं। यहाँ n1 की वैल्यू 1 हो गई तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एलसीएम कर दो तो 1 लेमडा इज इक्वल टू आ गया, इधर एलसीएम हो जाएगी, r तो यहाँ ही है, ये हो गया 16 और इधर 1 आ गया तो इधर 16 माइनस 1 हो गया, यानी ऊपर 16 माइनस 1 15r हो गया। ठीक है, और नीचे हो गया 16 1 लेमडा। इससे लेमडा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 16/15 इंटू r, 16/15r। ठीक है, 1 लेमडा था, यहाँ लेमडा हो गया तो ये ऊपर हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट, तो ये आ गया 16/15 इंटू r की वैल्यू ऊपर लिखी है, आपको मालूम ही है स्टूडेंट, ऊपर नहीं लिखी है, 1.097 10⁻⁷ होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, कैलकुलेट कर देंगे, आप कर लेंगे, आप कर लीजिए, 9.72 10⁻⁻8 मीटर आ रहा है कैलकुलेट करके। ठीक है स्टूडेंट, ये पावर 7 ऊपर जाएगी, इन दोनों मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको ऐसे यहाँ करना चाहें पूरा साल वैसे आएगा, 0.972 10⁻⁻7 यहाँ पे आएगा। देखो ये पावर 7 हो जाएगी और 16 को इन दोनों मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू 9.72 आ गया मीटर। ठीक है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो ये हो गई वेवलेंथ, हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी स्टूडेंट, न्यू इज इक्वल टू c/लेमडा होता है,
वैल्यू रख दो स्टूडेंट। सी की वैल्यू होती है फिक्स है तो 3.0 10⁸ 8 अपान इसकी वैल्यू है 9.72 10⁻⁻8। अब देखो स्टूडेंट ये 10 ऊपर चला गया 16 हो गया, ठीक है। और ये 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.309 10⁻16 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इससे हमारी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? न्यू इज इक्वल टू 3.09 10⁻, ये 16 हो गया, एक पॉइंट हमने इधर कर दिया 10⁻15 Hz, ठीक है स्टूडेंट। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू 3.09 10⁻15, ये 10 लिखा है, ठीक है, 10⁻15 Hz, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बाय यूजिंग बोहर्स थ्योरी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 1, 2 एंड 3, ठीक है। और फिर कह रहा है कि उसका ऑर्बिटल पीरियड कैलकुलेट करिए, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो हम लोगों के पास पहला जो कुछ तो इसमें गिवन है नहीं, हमें बोहर्स थ्योरी यूज करनी है। तो वी नो दैट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। We know that speed of electron in hydrogen atom, speed of electron, speed of in orbit of hydrogen atom, हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है स्टूडेंट, वो फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट? V इज इक्वल टू E² अपान 2 एप्सिलॉन नॉट H इंटू N लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इनमें सबकी वैल्यू आप जानते हैं, सभी कांस्टेंट है, वैल्यू रख दीजिए 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ठीक है। यहाँ हो गया नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 इंटू H की वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34 और नीचे बचा है इंटू N बचा हुआ है N। और हमने आपको ये बताया था स्टूडेंट, इसका कैलकुलेशन करने पर आपका कितना निकल के आता है? 2.18, ठीक है, इंटू 10⁻6 अपॉन N आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये nth ऑर्बिट में हो गई। पहला पॉइंट देखो स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले पॉइंट में हमारा क्या निकल आएगा स्टूडेंट? ध्यान से देखो यहाँ पर पहला पॉइंट V1 क्या होगा स्टूडेंट? अगर हम इसको N का फार्मूला ले लें तो V1 की जगह N की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 अपॉन 1 हो जाएगा। और रिजल्ट यही होगा, यही रिजल्ट होगा V1 इज इक्वल टू, ठीक है, इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो गया। V2 कितना आएगा स्टूडेंट? V2 का फार्मूला, यही फार्मूला यूज कर लीजिए। तो 2.18 इंटू 10⁻6 अपान N की वैल्यू 2 हो गई, डिवाइड कर दीजिए तो V2 का फार्मूला 1.09 10⁻6 इतना आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब V3 हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट।
तो हमारा आएगा V3 यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2.18 10 to the power 6 अपॉन 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 1 जा, ठीक है 21, 3 2 जा 6 आ जाएगा इक्वल टू पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है 0 पॉइंट, ठीक 72 और फिर बचा, फिर आ जाएगा 6 7 आएगा तो 7 लिख दे रहे हैं 10 to the power 6, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 7.27 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट दूसरे के लिए थोड़ा मैं आपको फार्मूले से हिंट कर दूं, तो यहाँ हम आपको बता दें स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया था एक फार्मूला Rn = n स्क्वायर r का एक फार्मूला बताया था, ठीक है। यहाँ से Rn की वैल्यू क्या है n स्क्वायर r है, ठीक है। तो जो रेडियस होती है हमारी R1, ठीक है, और बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग R1 कितना होता है स्टूडेंट, R1 हमारा होता है 0.53 10 to the power -10 मीटर होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू होगा, ठीक है। R2 हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, R2 हमारा आ जाएगा, यहाँ n की वैल्यू 2 रख दो तो 2, और R1 की वैल्यू 0.53 10 to the power -10, ये R1 वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई कर लो तो 2.12 10 to the power -10, ठीक है स्टूडेंट, इतना मीटर हो गया। R3 हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और R1 की वैल्यू हो जाएगी 0.53 10 to the power -10, इससे निकल के आ जाएगा स्टूडेंट 4.77 10 to the power -10 मीटर आ गया। अब देखो स्टूडेंट हम लोग यहाँ आराम से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं टाइम पीरियड के लिए। तो टाइम पीरियड यानी ऑर्बिटल पीरियड दिया है ना, ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। अब T1 का फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, T1 का फार्मूला 2πr1 अपॉन V1 बनेगा। अब देखो स्टूडेंट वैल्यू रख दो तो T1 = आ गया 3.14 इंटू 0.53 10 to the power -10 अपॉन V1 आया हमारा 2.18 10 to the power 6, ठीक है स्टूडेंट। डिवाइड करने पर कितना आएगा स्टूडेंट, ऊपर का अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 3.3284 10 to the power -10 अपॉन 2.18 10 to the power 6, डिवाइड करें कितना आएगा स्टूडेंट 1.53 10 to the power, ये ऊपर जाएगा -16 सेकेंड, ये इतना आंसर आ जाएगा T1 के लिए। T2 के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, T2 के लिए अब ये ऊपर का 2πr1 हो गया, वहाँ 2πr2 हो जाएगा, R2 में इसमें 4 का मल्टीप्लाई और आ जाएगा इसमें, तो वैल्यू डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं 3.14, और इसकी वैल्यू दी हुई है R2 की 2.12 10 to the power -10 अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.09 10 to the power 6 V2 की वैल्यू।
अब देखो स्टूडेंट ये आ गया 12.2 10 टू द पावर, ये ऊपर चला गया -16 हो गया, इतना सेकेंड आया। इसको मैनेज कर लीजिए तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 1.22 10 टू द पावर -15 सेकेंड आ गया। अब ऐसे स्टूडेंट T3 निकाल लीजिए, एंड T3 के लिए वैल्यू ऊपर 2 पाई की वैल्यू 3.14, फार्मूला ये लगा है। अब यहाँ R2V2 हो गया फार्मूले में, ठीक है, इंटू R3 अब हो जाएगा। R3 का ये फार्मूला दिया है 4.77 और 10 टू द पावर -10। 10 टू द पावर -10 ये लिखा है अपॉन 7.27 10 टू द पावर 5, और इसको आप खुद डिवाइड करिए स्टूडेंट, इज इक्वल टू 4.11 10 टू द पावर, ये 5 ऊपर गया, -15 सेकेंड आया। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट 12.275 EV की जो एनर्जी बीम है वो हाइड्रोजन एटम पर बम्बार्डेड होती है, ठीक है। तो यानी जो हमारी एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो हम तो जानते हैं कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है स्टूडेंट। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, कहाँ पे, हाइड्रोजन एटम में ना, हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन एटम में, ठीक है। कितनी होती है स्टूडेंट, आप हमें फार्मूला क्या बताएंगे, वैल्यू बताएंगे। E इज इक्वल टू -13.6 EV होता है। अब देखो स्टूडेंट इतना एनर्जी इस पर आई, तो अब देखो स्टूडेंट जो एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय एटम हुआ, ठीक है स्टूडेंट, वो आएगा En का हम लोग फार्मूला बना लें स्टूडेंट, तो En इज इक्वल टू आ जाएगा, जो हमारा ये है माइनस का 13.6 EV और प्लस आ गया 12.75 EV। दोनों का जब माइनस करेंगे स्टूडेंट तो आ जाता है -0.85 EV। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट। हम लोगों को फार्मूला क्या होता है, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर EV होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, n स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 EV और अपॉन n आ जाएगा। En कितना आया हमारा 0.85 माइनस का, तो -13.6 EV अपॉन 0.85 EV माइनस का। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर आ जाता है 16। ठीक है स्टूडेंट, इससे जो हमारा रिजल्ट निकला स्टूडेंट, n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू आ गया √16 यानी 4, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन एटम है वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 में पहुंच जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 में पहुंचा तो इसका मतलब हम एनर्जी लेवल अगर हाइड्रोजन के लिए तैयार करें तो ऐसा आएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा होता है माइनस का 13.6 EV होता है। ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हमारा चौथा आ गया। ठीक है, एनर्जी लेवल बना दिया हमने, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3,
n इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये तो हमारा है ग्राउंड स्टेट है ना, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। अब यहां से देखो स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर रिटर्न होगा, तो रिटर्न कहां से कहां तक हो सकता है, यहां से यहां हो सकता है। ठीक, या यहाँ सीधे यहाँ भी जा सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आए यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर यहाँ से हो सकता है यहाँ आए और फिर यहाँ से आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट, या यहाँ से पूरा डायरेक्ट यहाँ आ जाए स्टूडेंट और फिर यहाँ से इधर आ जाए। अब इसमें नंबर ऑफ लाइन कितनी हुई स्टूडेंट, यहाँ से देखिए, ये हमारी पहली लाइन हुई, ये हमारी सेकेंड लाइन हुई, ये 3 लाइन हुई। ठीक है, ये हमारी 4 लाइन हुई, ये हमारी 5 लाइन हुई और ये हमारी 6 लाइन हुई। आप देखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन के लिए n इज इक्वल टू 4 में पहुंचा, तो इसकी तो हमने आपको एनर्जी बता रखी है। ग्राउंड स्टेट पर -13 पॉइंट, फिर यहाँ पर होता है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, ये होता है -3.4 eV, ये होता है -1.51 eV, ये होता है -0.85 eV। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गया स्टूडेंट। यहाँ से देखो, ये हमारा पहले के लिए क्या है, ये हमारा है 1 और ये 13.6, ये डेल्टा ही हो गया। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हम लोगों का फार्मूला हमारा होगा डेल्टा ई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, HC अपॉन लेमडा, HC अपॉन लेमडा। इससे हम लोगों का फार्मूला बना लेमडा इज इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा ई बना। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा इज इक्वल टू HC हमारा कितना दिया है 6.63 10 टू द पावर -34, C होता है 3 × 10 टू द पावर 8 अपॉन डेल्टा ई हमारा EV में दिया हुआ है, तो EV में जब दिया होता है तो 1.6 10 टू द पावर -19 से नीचे डिवाइड करते हैं, तब यहाँ हमारा डेल्टा ई जो है EV में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें स्टूडेंट इसको सॉल्व करके, तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, ये ऊपर गया प्लस, यहाँ देखिए 19 तो -15 में से 8 गया 7 हुआ, तो ये आया 12.43 10 टू द पावर -7 अपॉन डेल्टा ई EV में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से पहला, अब इसका पहला पॉइंट हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या बता रहा है स्टूडेंट, पहले पॉइंट के लिए हमारा लेमडा 1 होगा, लेमडा 1 की वैल्यू, अब यहाँ से जो EV की वैल्यू लेंगे तो 1 के लिए देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या है, पहले के लिए हमारा 1 है ये। ठीक है, पहले के लिए क्या है हमारा, पहला यहाँ देखिए नंबर हमने डाला है 1 के लिए, तो ये 4 से 1 में आ सकता है, तो इसके लिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 12.75 ही आएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 12.43, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस, तो इसमें से इसको डिफरेंस करोगे तो 12.75 आएगा, तो ये हो गया 12.75 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 0.9706 10 टू द पावर -7 इतना मीटर आया,
इसको एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 970.6 एंगस्ट्राम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब ऐसे ही दूसरे के लिए निकालो स्टूडेंट, सेकेंड के लिए। सेकेंड जो हमारे यहाँ देखो बनी है, ये सेकेंड वेवलेंथ 3 से 1 में आएगा। 3 से 1 में आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा ही आएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लैम्डा टू ऊपर वैल्यू वही 12.4743 इंटू 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -7 अपान। अब देखो स्टूडेंट, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 13.6 माइनस 1.51। ठीक है, ये आ जाएगा 12.43 10 टू द पावर -7 अपान 12.09। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से लैम्डा 2 इज इक्वल टू आ गया 1.028 10 टू द पावर -7। इसको एंगस्ट्राम में लिख देंगे तो 1028 एंगस्ट्राम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, तीसरे के लिए वेवलेंथ देखिए, इसके लिए थर्ड के लिए तो ये n इज इक्वल टू 2 से 1 में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस लगाएंगे तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 12.43 10 टू द पावर -7 अपान 13.6 माइनस 3.4 इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट? ये हो गया 12.43 10 टू द पावर -7 अपान 6 माइनस 4 2 आ गया, 13 इधर हो गया 10.2 और इसको डिवाइड करने पर लैम्डा 3 इज इक्वल टू ये आएगा 1.18 10 टू द पावर -7 मीटर। इसको एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 12-18 एंगस्ट्राम आ जाएगा। ठीक है, 3 पावर इधर से 10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग ये तो देखो स्टूडेंट 1 2 3 तो लाइमन सीरीज के लिए हूँ, क्योंकि ये n इज इक्वल टू 1 पर आ रही है। अब इसमें दो ये 5 और 6 बामर सीरीज की होंगी और ये 4 हमारी जो होगी वो पास्टन सीरीज की होगी। तो ठीक है, तो हम 4 का देखें स्टूडेंट। अब ये हमारी 4 वाली में आएगा, कितना आएगा इसके लिए? ये 4 है, ये इसका 4 है स्टूडेंट। 4 कहाँ से आया स्टूडेंट? देखिए n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 पर आया। तो लैम्डा 4 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई स्टूडेंट? 12.43 तो कांस्टेंट हो गया 10 टू द पावर -7 और अपान आ गया 1.51 माइनस 0.85 1.51 माइनस 0.85। इसको माइनस करने पर कितना आया स्टूडेंट? यहां से आ गया हमारा लैम्डा 4 इज इक्वल टू 12.43 10 टू द पावर -7 अपान, इसमें से इसको माइनस कर दो स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 0.66 आ गया। इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर ये आ गया स्टूडेंट 18.833 10 टू द पावर -7। ठीक है स्टूडेंट, 10 टू द पावर -7 इज इक्वल टू, इसको एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करना चाहें अगर तो 8833 एंगस्ट्राम आ गया लैम्डा 4। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग लैम्डा 5 देखेंगे स्टूडेंट। लैम्डा 5 यहाँ से यहाँ वाला ये आ रहा है, तो अब हमारा जो 5 पॉइंट में आया लैम्डा 5। ठीक है,
तो लेमडा 5 इज इक्वल टू 43 10 टू द पावर -7 अपॉन ये 5 नंबर हमारा 3.4 माइनस 1.5 होना, यानी लेमडा 5 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 12.43 10 टू द पावर -7 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 1.89। इसको डिवाइड करने पर आया स्टूडेंट 6 पॉइंट, इसको इससे डिवाइड कर दिया 6.576 10 टू द पावर -7 मीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट यहाँ से लेमडा 5 की जो वैल्यू आ गई वो आई एंगस्ट्राम में चेंज कर देंगे तो 6576 एंगस्ट्राम हो गया। अब हमारा छठा बचा स्टूडेंट, ये बचा हुआ 6। ठीक है, अब इसको हम यहाँ 6 नंबर ऐसे डाल के निकालेंगे लेमडा 6। इसके लिए फार्मूला वही 12.43 10 टू द पावर -7 अपॉन, अब इन दोनों के बीच छठा जो है हमारा 0.85 से 3.4 तक है, तो 3.4 माइनस 0.85। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12.43 10 टू द पावर -7 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस करने पर 2.555। इसको अगर हम डिवाइड कर दें स्टूडेंट तो 4.8745 आ रहा है, 45 10 टू द पावर -7 मीटर आया। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसको हम अगर एंगस्ट्राम में लिख दें स्टूडेंट तो 4874.5 एंगस्ट्राम है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6 वेवलेंथ की सीरीज इसमें बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, उसमें अर्थ का क्वांटम नंबर निकालिए। यानी हम अर्थ को इलेक्ट्रॉन लेट कर लें और सन को न्यूक्लियस लेट कर लें और क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। उसमें डिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट, आर हमारा दिया हुआ है 1.5। ठीक है, और दिया है इसमें वेलोसिटी दिया हुआ v इज इक्वल टू 3 × 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ अर्थ दिया है तो m हम इसको ले लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और ये हमारा दिया हुआ है, और एक हम लोग अपने से जानते हैं 6. h की वैल्यू जानते हैं, h इज इक्वल टू 6.63 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमें n कैलकुलेट करना है। बोहर्स फार्मूला अप्लाई कर दो स्टूडेंट। बोहर्स फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो फार्मूला हम यहीं शुरू करते हैं। फार्मूला हमारा होता है स्टूडेंट mvr इज इक्वल टू NH/2π होता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐसे इधर कर दीजिए, 2π ऊपर आ जाएगा, h नीचे आ जाएगा, 2π mvr अपॉन h आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब वैल्यू आपको पता ही है, 2 3.14 6.0 10 टू द पावर 24, v दिया हुआ है 3 × 10 टू द पावर 4, और इंटू r दिया है 1.5 10 टू द पावर 11 अपॉन h हमारा दिया हुआ है 6.63
-34। ठीक है स्टूडेंट, हमें n निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये ऊपर का मल्टीप्लाई करने पर आ गया स्टूडेंट 169.56। ठीक है, अपान नीचे का हो गया 6.63 इंटू 10⁻। अब देखो स्टूडेंट पावर हम लोग देखें तो ये है 24, ये भी प्लस का है, 4 ये भी प्लस का है, 11 ये भी प्लस का है, तो ये हो गया 28, ये हो गया 39 और ये 34 ऊपर हो गया, तो ये हो गया 39 और प्लस 34। ठीक है, ये हो गया 1415 और 549 और 2 और 13, 39 प्लस 34। यानी यहाँ से n की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 25.57 इंटू 10⁻73 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, एक पॉइंट इसको और इधर कर दीजिए, n इज इक्वल टू 2.557 इंटू 10⁻74 आ गया। ये आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वांटम नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है।